हाय हेलो नमस्ते। थैंक यू, आपने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया। इसके लिए आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। आपका दिन आनंदमय और मंगलमय जाए, यही आशा करते हुए आज शिवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए जानते हैं शिव को सबसे अत्यंत प्रिय क्या है, उनका महत्व। और शिव अष्टकम इस स्तोत्र का पाठ करने से जीवन में नहीं आती कोई बाधा, खुद शंकराचार्य ने की थी इसकी रचना। चलिए जानते हैं शिव अष्टकम। शिव की प्रशंसा में अनेक अष्टकों की रचना की गई है, जिसके शिव अष्टकम का विशेष महत्व है। शिव को प्रिय शिव अष्टकम आदि गुरु शंकराचार्य रचित है। शिव में प्रशंसा में अनेक अष्टकों की रचना हुई है। भगवान शिव को प्रिय अत्यंत प्रिय शिव अष्टकम गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा रचित है। यह शिव अष्टकम 8 पदों में विभाजित है, जिसकी स्तुति परब्रह्म शिव की आराधना का उत्तम साधन है। शिव के इस स्तोत्र की महिमा खुद स्वयं शंकराचार्य ने की थी। शास्त्रों के अनुसार शिव को शिव अष्टकम स्तोत्र का पाठ और श्रवण मनुष्य के हर बुरी स्थितियों शीघ्र से शीघ्र मुक्ति दिलाता है। सावन के महीने में शिव की स्तुति का पाठ स्वयं भाग्यहीन व्यक्ति को भी सौभाग्यशाली बनाता है। चलिए जानते हैं। त्रिदेवों में से एक देव, देवों के देव महादेव यानी भगवान शिव बहुत दयालु है, आदि गुरु है। इन समस्त ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जिसके स्वामी शिव ना हो। इसलिए उन्हें विश्वनाथ, रामेश्वर, वैद्यनाथ, सोमनाथ, नागेश्वर, पशुपतिनाथ, भूतनाथ आदि कहते हैं। समस्त प्रकृति के स्वामी हैं, इसलिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रकृति की रक्षा करना भी अत्यंत ज़रूरी है। शिव अष्टकम का महत्व जानिए, उसकी स्तुति। श्री शिव अष्टकम स्तुति का पाठ। सनातन धर्म में भगवान शिव शंकर को सभी देवताओं में से उच्च स्थान प्राप्त है। माना जाता है शिव जी आसानी से प्रसन्न हो जाने वाले देवता है। यदि कोई भक्त श्रद्धापूर्वक उन्हें एक लोटा जल भी अर्पित कर दे तो भी वे प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहते हैं। आप शिव जी की विशेष कृपा पाने चाहते हैं, श्री शिव रुद्र अष्टकम का पाठ करना चाहिए। श्री रुद्र अष्टकम अपने आप में अद्भुत स्तुति है। यदि कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो किसी शिव मंदिर या घर में ही कुशासन पर बैठकर लगातार 7 दिनों तक शाम में रुद्राष्टकम स्तुति का पाठ करने से शिव जी बड़े से बड़े शत्रु का नाश पल भर में कर सकते हैं और सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। रामायण अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी रावण जैसे भयंकर शत्रु पर विजय पाने के लिए श्री रामेश्वरम लिंग में शिवलिंग की स्थापना कर रुद्रा अष्टकम का स्तुति श्रद्धापूर्वक पाठ किया था और परिणाम स्वरूप शिव जी की कृपा से रावण का अंत भी हुआ था। यहाँ श्री शिव अष्टकम की स्तुति और अर्थ हिंदी में दिए हैं। चलिए जानते हैं हिंदी में शिव रुद्र अष्टकम। चलिए जानते हैं शिव अष्टकम की महिमा हिंदी में। मैं शिव शंकर शंभु से प्रार्थना करता हूँ, जो हमारे जीवन के भगवान है, विभु है, दुनिया के सभी भगवान है, विष्णु जगन्नाथ के भगवान है, जो हमेशा सुख में निवास करते हैं और हर चीज़ को प्रकाश देते हैं, जो जीवों भूतों और सभी के स्वामी हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ शिव शंकर शंभु, जिसके गले में खोपड़ी की माला है, जिसके शरीर के चारों ओर सर्पों का जाल है, जो अपार विनाश काल के संहारक है, जो गणेश जी के स्वामी है। उनके सिर पर गंगा लहरों के गिरने से उलझे हुए बाल फैले हुए हैं और वो सभी के भगवान हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ शिव शंकर शंभु, जो संसार में है, खुशियों को बिखरते हैं, जो ब्रह्मांड के अलंकृत कर रहे हैं, जो स्वयं विशाल ब्रह्मांड है, जो भस्म अपने शरीर को धारण करते हैं, जिनका कोई प्रारंभ नहीं है, जिनका कोई माप नहीं है, जो सबसे बड़ी आसक्तियों को दूर करते हैं
और जो सभी के भगवान हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे शिव शंकर शंभु, जो एक बरगद के वृक्ष के नीचे रहते हैं, जिनके मुखमंडल पर प्रसन्नता है और जो सभी के पापों का नाश करते हैं, जिनके मुख पर तेज है, जो हिमालय के भगवान हैं, विभिन्न गण और अर्थ देवताओं के भगवान हैं, जो सभी के भगवान हैं। हिमालय की बेटी के साथ अपने आधा हिस्सा साझा करने वाले शिव शंकर शंभु से प्रार्थना करता हूँ, जो एक कैलाश पर्वत में स्थित है, जो हमेशा उदास लोगों का एक सहारा है, जो अति मानव है, जो पूजनीय है, जो श्रद्धा के योग्य है, जो ब्रह्मा और अन्य सभी के प्रभु है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे शिव शंभु शिव शंकर शंभु, जिसका चेहरा शीतल चंद्रमा जैसा है, जो गण के सुख का विषय है, जिनके 3 नेत्र है, जो शुद्ध है, जो कुबेर के मित्र है, जिनकी पत्नी अर्पणा यानी कि पार्वती, जिनकी शाश्वत विशेषता है और जो सभी के स्वामी है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे शिव शंकर, हे शिव शंभु, हर रूप में जाने जाते हैं, जिनके पास सांपों की माला है, जो शमशान के घाटों में घूमते हैं, जो ब्रह्मांड के वेद का सारांश है या वेद द्वारा रची गई, जो सदा वैराग्य है, जो शमशान घाटों में निवास करते हैं, जो मन में उत्पन्न कामनाओं के प्रज्वलित करते हैं, वो सब सभी के स्वामी है। जय हो शंभु। जो लोग हर सुबह त्रिशूल धारण किए शिव की भक्ति के साथ इस प्रार्थना का जप करते हैं, वह कर्तव्य पारायण पुत्र, धन, मित्र, जीवन साथी और फलदायी जीवन पूरा करने के बाद मोक्ष को प्राप्त करते हैं। शिव शंभो गौरी शंकर आप सभी को उनके प्रेम आशीर्वाद दे और उनके देखरेख में आपकी रक्षा करें। जय हो शिव शंभो। रुद्राक्ष पढ़ने से जुड़े कुछ नियम हैं। ये स्तोत्र पढ़ने से कुछ नियम है जो इस प्रकार है, चलिए जानते हैं। हमेशा स्नान करने के बाद ही रुद्राष्टकम का स्तोत्र का पाठ करें। ये स्तोत्र पढ़ने से शिव जी की पूजा करें और इसके बाद इस स्तोत्र का पाठ शुरू करें। इस पाठ को केवल शाम के समय पढ़ा जाता है, इसलिए शाम के समय 5 बजने के बाद ही पढ़ें। आप इस पाठ को मंदिर या घर में भी पढ़ सकते हैं। पाठ करते समय शिव जी की कोई तस्वीर या चौकी रख दे, एक दीपक जला दे और उसके बाद इस पाठ को पढ़ना शुरू कर दे। पाठ करते समय इस बात का ध्यान रखें, शब्द का उच्चारण एकदम सही हो। गलत तरह से उच्चारण करते समय पाठ पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। ये पाठ पढ़ने के बाद आपके मन को कामना बोले और शिव जी का नाम ले। जय महाकाल, जय महाकाली, जय हो शंभुनाथाय नमो नमः।